जानलेवा कदम उठा लेते हैं। ये किस तरह की परिस्थिति होती है और उससे व्यक्ति को कैसे बचना चाहिए? बिल्कुल सही सवाल है आपका। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि जो सुसाइड का न्यूज़ है वो काफ़ी हद तक बढ़ रहा है, ठीक है। तो इससे लोगों में भी परेशानी बढ़ रही है कि इतनी ज़्यादा सुसाइड कैसे बढ़ रहे हैं। बट सुसाइड के दो पहलू हो सकते हैं। एक तो इंसान एक्यूट स्ट्रेस में आके सुसाइड करने की कोशिश करे या फिर सुसाइड की भावनाएं उसके मन में आए, या फिर एक हम एंटिटी कहते हैं, एक डिसऑर्डर होता है जिसे हम क्लिनिकल डिप्रेशन कहते हैं। क्लिनिकल डिप्रेशन एक प्रॉपर बीमारी है जिसके तहत इस तरह के विचार आना स्वाभाविक हैं कुछ हद तक। तो ये तो हुई सुसाइड की बात कि सुसाइडल टेंडेंसीज किन परिस्थितियों में आ सकते हैं। बाकी आजकल जैसे आपका सवाल था कि स्टूडेंट्स में इतना ज़्यादा बढ़ रहा है तो उससे कैसे बचा जा सकता है या फिर उसका कारण क्या है जी। तो उसका कारण बिल्कुल ये हो सकता है कि पढ़ाई का प्रेशर जो है वो स्टूडेंट्स नहीं झेल पा रहे हैं। क्यों नहीं झेल पा रहे हैं? क्योंकि जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनकी सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस है वो पूरी नहीं हो पाने की वजह से, या फिर उनको प्रॉपर एजुकेशनल एडवाइस नहीं मिल पा रही है जिसके कारण वो इस तरह का कोर्स चूज कर रखा है उन्होंने। और शुभम जी, लेकिन ये उस दौर में उस वक्त की बात हम देख रहे हैं जब आजकल बहुत काउंसलिंग सेशंस होते हैं, जब स्कूल में कॉलेजेस में पर्टिकुलर काउंसलिंग सेक्शंस बनाए गए हैं। आपको लग रहा है उसमें और सुधार की ज़रूरत है या फिर बच्चा उस तरह से ओपन नहीं हो पा रहा जिस वजह से ये परिस्थितियाँ होती हैं? नहीं, बिल्कुल सही बात है कि सुधार का स्कोप हमेशा रहता है, पर डेफिनेटली देयर हैज़ बीन पिछले कुछ सालों में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है मेंटल हेल्थ रिलेटेड एरियाज़ को लेकर, इन स्पेसिफिकली इन स्कूल्स। पर सुधार ये हो सकता है कि ट्रेनिंग ऑफ काउंसलर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस एस्पेक्ट में कि हम एडिक्वेटली उनको ट्रेन करें और उनको बताएं कि स्टूडेंट्स की स्पेसिफिक नीड्स क्या है और किस समय उन्हें रेफ़र करना है किसी प्रॉपर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को। तो इस तरीके से और ज़्यादा हम इन इंसिडेंसेस को कम किया जा सकता है। कहा जाता है कि आपका शरीर अगर किसी परेशानी को लेकर आता है तो समाधान भी आप अपने शरीर के माध्यम से ही कर सकते हैं, लेकिन वो विल पावर होना बहुत ज़रूरी है। और शुभम जी, मैं अब आपसे समाधान को लेकर समझना चाहूँगी। जैसा मेरा सवाल अग्रेसिव नेचर को लेकर था, आजकल हम देखते हैं लोगों को गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होना, अकेलापन तो अपने आप में इसके एक सिम्टम होते हैं, लेकिन आखिर इनके समाधान क्या है? लाइफस्टाइल में ऐसे कौन से बेसिक चीज़ों को शामिल किया जाए जिससे इन अवसाद की परिस्थितियों से, मानसिक रोगों से बचा जा सकता है? गुस्सा आना एक सिम्टम है, वो उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो उन कारणों को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पर जो बेसिक मेथड्स हैं जिस तरीके से हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं, ज़्यादा गुस्सा, चिड़चिड़ापन या फिर तनाव की स्थिति जो होती है, तो सबसे पहले तो जो हमारा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं लोगों के बीच में, उनको बेटर करना, उनको और ज़्यादा मजबूत करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आइडेंटिफाई करना कि आपके बीच के आपके रिलेशंस जो हैं उनमें क्या कमियां हैं और उनको सुधार करना, कंस्ट्रक्टिवली सुधार करना। दूसरी चीज़ है हमारा रूटीन जो है, ठीक है। आजकल की तारीख में जो रूटीन है लोगों का वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ा हुआ रहता है, तो उस रूटीन में सुधार आना, प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर नींद होना, टाइम से खाना, रूटीन एक्सरसाइज करना। हालांकि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है स्ट्रेसफुल लाइफ में, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब थोड़ा भी टाइम निकाल के अगर आप मेडिटेशन कर सको, है ना, अपने बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सको, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है अपने स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए। और स्ट्रेस ही जो है वो इन सारी चीज़ों को पैदा करता है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, एंजाइटी, जो और भी तनाव की स्थितियां पैदा होती हैं। तो स्ट्रेस रहेगा, बट स्ट्रेस को हैंडल कैसे करना है वो सीखना पड़ेगा। पॉजिटिव कोपिंग आनी चाहिए, किस तरीके से, फॉर एग्जांपल कुछ लोग होते हैं जो स्ट्रेस में होते हैं तो नशे की तरफ चले जाते हैं, तो ये जो कोपिंग मेथड्स है इनको ठीक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों से हम इस तरीके से बचने की कोशिश कर सकते हैं, पर ये सिर्फ एक प्रिवेंटिव मेजर्स है। अगर आप किसी मानसिक बीमारी की स्थिति में पहुंच चुके हैं तो डेफिनेटली आप किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल या फिर
किसी साइकोलॉजिस्ट के साथ आप बात करें, किसी साइकियाट्रिस्ट के साथ आप बात करें, समझें अपनी परेशानियों को और उसका निदान पाने की कोशिश करें। हाँ, क्योंकि हम समस्याओं की बात करते हैं, कहा जाता है लाइफस्टाइल चेंज होने से ही भी काफ़ी चीज़ें, जब बदलाव उसमें आता है तो उसका पूरी तरह से इम्पैक्ट आप पर पड़ता है, चाहे वो मानसिक समस्या हो, शारीरिक समस्या हो या फिर तमाम स्थिति जो है।